2-3 दिन से लॉकडाउन से मुतल्लिक मुल्क में कुछ तज़ब्ज़ुब की कैफियत है। पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से ऐलान किया गया कि लॉकडाउन में मरहलावार नरमी की जाएगी, इसको ख़त्म किया जाएगा, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि लॉकडाउन को मज़ीद 31 मई तक जारी रखने का फ़ैसला किया। अब शहरियों के दबाव और मईशत को सहारा देने की गर्ज से लॉकडाउन खोलने वाले कुछ ममालिक, जिनमें जर्मनी, जनूबी कोरिया, ईरान और चीन शामिल है, यहाँ दोबारा से कोरोना केसेस में तेज़ी देखने में आ रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में भी हुकूमत ने 1.5 माह से जारी लॉकडाउन में नरमी का फैसला करते हुए आज से मार्केट्स और बाजार खोलने दिए हैं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर कहते हैं कि कराची, लाहौर और पेशावर में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ रही है। मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात में इजाफा हो रहा है। ताहम लोगों से लंबे अरसे तक उनका रोज़गार छीना जा सकता है। ना हुकूमत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लॉकडाउन नाफिज कर सकती है। जबकि आलमी इदारा सेहत ने भी खबरदार करते हुए ये खदशा जाहिर किया है कि जुलाई के वस्त तक पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर सकती है। तिब्बी माहिरीन को डर है कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के तमाम तर सरकारी अस्पताल मिलकर भी इतने ज़्यादा मरीजों को संभाल नहीं सकेंगे। अब एक तरफ मुल्क की दौड़ती मईशत है, जबकि दूसरी जानिब आलमी वबा का सामना है। ऐसे में हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि लॉकडाउन खोलें तो कोरोना वायरस का सामना है, ना खोलने पर मईशत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान या झटके का खदशा है। क्या करना चाहिए हुकूमत को? ओपन ऑप्शन है हमारे पैनलिस्ट के पास। पैनल पे आज हमारे साथ मौजूद है हसन निसार साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, मज़हर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब, रीमा उमर साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। न्याजी साहब, आप शुरू से कहते रहे हैं कि जी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, मईशत को बड़ा नुकसान पहुँचेगा। अब जब नरमी करने का फैसला किया गया है, मरहलावार खोला जाएगा, क्या सजेस्ट करते हैं, क्या करना चाहिए हुकूमत को? असल इशू ये है कि जो हुकूमत है लॉकडाउन कर रही थी तो कंफ्यूज, जो लॉकडाउन खोल रही है तो कंफ्यूज। इसकी जो हिकमत अमली है उसका जो फुकदान है वो पहले दिन से लेके आज तक अया है कि जिसमें लगता है कि हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली नहीं है। तू तकरार और हर तरह की चीजें जो ले दे के बाद अब असल जो दरमियान के अंदर जो जिस चीज से मैं बार बार कहता हूँ और वो ये बात है कि जी रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो नहीं है। कानून की, हुकूमत की, हुक्मरानी की जो अमलदारी होती है, जिसको कहा जाता है कि जी ये एक हुकूमत नजर आती है, वो नहीं है। और ये होता उसका उसकी वजूहत और हैं, वो हम उसको डिस्कस ही नहीं करना चाहते क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे पर चलते हैं। अब इन लोगों को इस बात पे गौर करना होगा कि जब हुकूमत को इंस्टॉल किया था तो उसे पता था कि कश्मीर का मसला भी आना था, कोरोना जैसे मसाइल भी नामसाइल आ सकते थे, अल्लाह ना के तूफान भी आ सकता था, जल्जला भी आ सकता था, और जहाँ पे हुकूमत का टेस्ट होना था। हुकूमत तो वही कुछ कर रही है जो उसकी अहलियत और काबिलियत है। अब हुकूमत की काबिलियत अहलियत सिफर है तो जो चीज नजर आई आप लॉकडाउन खोला है हुआ क्या है इस वक्त यकीन जानो कि बिल्कुल लगता है कि जम्मे गफीर लोगों का टूट पड़ा है। मैं कहूँगा आपको मियाँ वाली से जो मेरी खबरें आई हैं और जो बखर है, किस तरह के शहर है छोटे, वो कहते हैं जी कि राशिया की संभाला नहीं जा रहा। तो न्याजी साहब आप ही कहते थे लॉकडाउन खत्म करें, अब कर दिया है तो ये तो होगा। देखो जब था तब भी अमलदारी नहीं थी। मैं तो कहता हूँ असल मसला हिट ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी, वरना ये लॉकडाउन भी खत्म हो सकता था, मतलब पार्शियल, और वहाँ पे भी कुछ मनवाई जा सकती थी और बाकी भी सिर्फ जो चल सकते थे। ठीक है, लेकिन बहरहाल एक मुल्क जो है वो ऐसा पूरा क्योस और कंफ्यूजन का शिकार है। अल्लाह रहम करे इस कौम पे। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब आपको क्या लगता है, बड़ी तज़ब्ज़ुब की कैफियत रही ओवर द वीकेंड? कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कभी ये बयान आता था लॉकडाउन में नरमी करने जा रहे हैं, एकदम से फिर कहा नहीं जी 31 मई तक तोसी करने जा रहे हैं। वाज़ेह हिकमत अमली 1.5 माह बाद भी क्यों नहीं नज़र आ रही? देखिए, एक तो हम बहसियत कौम हमेशा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं, कभी हम अमल नहीं करते। दूसरे ये कि हम ना कभी आज के लिए तैयार होते हैं, ना हम कभी वर्स्ट के लिए तैयार होते हैं। ये चीज़ जब वबाई शक्ल वाकई ही इख्तियार करेगी, अभी तो हम हमेशा ये मिसाल देते हैं कि जी हम ना इटली बने, ना अमेरिका बने, खुदा ना करे वो बने भी, हम उस वाली सिचुएशन हो भी, उस वक्त तक हम कभी भी वो नहीं होंगे, कभी भी हम तैयार नहीं होंगे। तो हम किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। एक ऐसी सिचुएशंस में हमने कारोबार खोला है। देखिए, वबा अगर ये उस तरीके से फैल गई जिस तरीके से WHO कह रहे हैं कि अगर जुलाई तक 2-2.5 लाख लोग अगर इससे इन्फेक्ट हुए तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी डेथ टॉल भी कितनी बढ़ेगी। और उससे भी अगर आप आगे चले जाएं, अगर आप सिचुएशंस वो हो रही है, तो हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। हम तैयार हो ही नहीं सकते इस सिचुएशन तो के क्या लिए। करना चाहिए मज़हर साहब?
देखिए, लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन को हमेशा हमने एक पॉलिटिसाइज कर दिया इस इशू को कि जी कारोबार ठीक है, कारोबार। अब मुझे बताएं, अगर आज दुकानें खुली हैं, आप बताएं कि कौन सी ऐसी दुकान है, कौन सा ऐसा स्टोर है जहां लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं? कहीं भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं हो रहा। अब अगर एकदम चीज़ें बढ़ी तो क्या होगा कि अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, सबने भी कहा है कि हमें वापस लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन शायद इसके बाद, जब हम आज से 2-3 हफ्ते बाद अगर हम लॉकडाउन पे गए तो शायद बहुत देर हो जाएगी। तो जो फैसला करना है आपने, बहुत एहतियात से चीज़ें खोलने की ज़रूरत थी। हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं और इस जल्दबाजी में कहीं बड़ा नुकसान ना हो जाए कि ना कारोबार हम कर पाएँ, अपनी ना मईशत को जो है संभाला दे पाएँ और ना ही लोगों की ज़िंदगियां बचा पाएँ। और अगर ये होगा तो एट द एंड ऑफ द डे कोई ये नहीं बता रहा कि अगर आज से 3 महीने बाद मैं इसका तज्जिया करूं कि जो WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इतनी बड़ी तादाद में डेथ्स होती हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग इन्फेक्ट होते हैं, तो इसका जिम्मेदार फिर कौन लेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है बाबर सत्तार साहब, आप दुनिया की दीगर मुल्कों को भी देख रहे हैं, मईशतों को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी किन अच्छी बातों से हमें सीखना चाहिए और पाकिस्तान पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए, हर तरह की पॉलिसी मुख्तलिफ मुल्कों में है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि किसी भी मुल्क में की पॉलिसी सक्सेसफुल है या उन्हें पता है। स्वीडन को देखें, उन्होंने कहा हम लॉकडाउन नहीं करेंगे और वो कहते हैं अगले साल तक हम देखेंगे कि हमारा जो डेथ रेट है वो बाकियों की निस्बत ज्यादा नहीं होगा। अमेरिका में डेवलप मुल्क है लेकिन बहुत ज्यादा अमवात यहाँ पे हुई है। यूरोप का भी मिक्स सा हाल है। जो मुल्क ज्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज्ड है, जिनकी गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज्ड है, डिसिप्लिन्ड है, सोसाइटीज डिसिप्लिन्ड है, वहां पे रिजल्ट थोड़े बेहतर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि एक रेलेवेंट बात यह है कि ये तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल को क्या होने जा रहा है, लेकिन थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आपको इस चीज से मिलता है अगर हुकूमत का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो वो आपको ऑर्गेनाइज लग रहा हो कि साइंस के बेस के ऊपर, फैक्ट्स के बेस के ऊपर आगे चल रहे हैं। वो चीज इतनी पाकिस्तान में उस तरह से नजर नहीं आती। तो मुझे अपने दिमाग में तो मैं क्लियर हूं कि बड़े पहले हमने ये फैसला कर लिया था कि हम इस तरह की वबा के साथ, जहां डेवलप्ड मुल्क नहीं लड़ सकते, हम तो बिल्कुल नहीं लड़ सकते, तो अल्लाह के आसरे पे से छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं अपनी जिंदगियों को लेके। सो कोई नई बात नहीं है अब हमारे पास करने के लिए। हम जैसे जैसे डेथ रेट ऊपर जाएगा हम फिर ये सवाल उठाएंगे, लेकिन हमारे पास कोई नई बात नहीं होगी करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, अल्लाह के सहारे। ठीक है, हसन निसार साहब, आप क्या सजेस्ट करते हैं, हुकूमत को क्या करना चाहिए आगे? ये जो बाबर सत्तार साहब ने मशवरा दिया है, इस पे तो हम अमल कर रहे हैं 72 साल से, अल्लाह के सहारे ही चल रहा है। अच्छा, जहाँ तक रह गया आपका सवाल, तो ये हुकूमत फॉर दैट मैटर नहीं, हुकूमत, इन हुकूमतों ने बेबसी से हाथ पांव मारने, गोंगलों से मट्टी झाड़ने, सतही किस्म के इक़दामात करने, अंधेरों में तीर चलाने के अलावा इन्होंने करना क्या है? ये कर भी क्या सकते हैं? ये नहीं कि ये करना नहीं चाहते, क्या करें, है पल्ले कुछ नहीं है। अच्छा, और अब वही बाबर सत्तार साहब वाली बात को मैं एक और तरीके से बयान कर रहा हूँ। अब कुछ करना है तो कोरोना ने करना है या अवाम ने करना है। और अवाम के बारे में आप सब जानते हैं कि 72 साल में माशाल्लाह जो कुछ उनके साथ किया है, उनमें डिसिप्लिन नाम की कोई शय मौजूद ही नहीं है। सो अल्लाह के आसरे ही है, क्या करना चाहिए इसका जवाब कम से कम मेरे पास नहीं। रीमा, अल्लाह के आसरे, लेकिन हम कितनी देर तक छोड़ सकते हैं? अगर हालात देखें, WHO जैसे मज़र साहब ने भी स्टैट्स शेयर किए, बहुत ही हैरानकुन और खौफनाक स्टैट्स हैं। क्या करें हम, दुनिया क्या कर रही है और हम तो बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं। शुक्रिया अलीना। नहीं, मेरा ख्याल है लॉकडाउन बिल्कुल नहीं ईज डाउन करना चाहिए था, बहुत जल्दी है, थोड़ा वेट और करना चाहिए था। ये तो शॉर्ट आंसर। लेकिन जो आपके सवाल में है ना, डाइकोटमी, इकोनॉमी वर्सेस ह्यूमन लाइफ, या मईशत को बचा सकते हैं या इंसानी जान को बचा सकते हैं, मेरा ख्याल है इस पे हमें सवाल उठाना चाहिए। एक फंडामेंटल मेरा ख्याल है मिसअंडरस्टैंडिंग है। मईशत जो है वो इंसानों के लिए एग्जिस्ट करती है, इंसानों को फैसिलिटेट करने के लिए एग्जिस्ट करती है। इंसान जो है वो मईशत को फैसिलिटेट करने के लिए एग्जिस्ट नहीं करते। तो जो फंडामेंटल्स हैं मईशत के, इकोनॉमी के, मेरा ख्याल है उन पे वापस जाना चाहिए। और हमें इस तरह की इकोनॉमी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दीगर ममालिक में भी इस तरह की इकोनॉमी चाहिए जो इस तरह के पैंडेमिक्स के साथ बेहतर डील कर सके और जनरली इंसानी जान, इंसानी सेहत को अहमियत दे।
तो मेरा ख्याल है ये हमें वापस अभी बजट आ रहा है, उसमें किस तरह क्या एलोकेशन होता है हमारे रिसोर्सेज की, हमारे फंड्स की, उस पर देखना चाहिए कि किस तरह वो ज्यादा इक्विटेबल हो सकती है, ताकि अगर कल को इस तरह की सिचुएशन फिर से आए हम ये सवाल ना पूछ रहे हो कि क्या हम इंसानी जान को अहमियत दें या मईशत को दें। तो मेरा ख्याल है सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को ये फंडामेंटल जो डाइकोटमी अब हमारे सामने आ गई है, इसी को चैलेंज करना चाहिए। ठीक है भट्टी साहब, एक इजलास होता है, दूसरा इजलास होता है, तीसरा इजलास होता है, उसके बाद फैसले अनाउंस किए जाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर फैसले वापस चेंज कर दिए जाते हैं। हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, दुनिया पर बड़ा अजीब सा वक्त आ गया है। लॉकडाउन करने वाले भी पिछता रहे हैं, लॉकडाउन ना करने वाले भी पिछता रहे हैं। भूख, बेरोज़गारी, गुर्बत और मौत मुल्क नाच रही है। कभी किसी ने सोचा था कि जिनेवा में 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगेगी मुफ्त रोटी वालों की, 1500 लोग लाइन में खड़े होंगे? कभी किसी ने सोचा था कुवैत, कतर में मजदूर भीख मांग रहे होंगे चौकों पर? ये वक्त आ गया है। अब हमें क्या करना है? हमने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया, और मज़े की बात है लॉकडाउन तो खैर मुकम्मल लॉकडाउन या जो इस तरह का होता है वो तो पहले दिन भी किसी जगह पे भी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं भरम था। अब हटा दिया, अब स्मार्ट लॉक, अब करना क्या है? स्मार्ट लॉकडाउन। स्मार्ट लॉकडाउन करें, टेस्टिंग अमल तेज़ से तेज़ करें, सख्ती और सज़ाएँ दें। स्मार्ट लॉकडाउन इन इलाकों में, इन आबादियों में जहाँ कोरोना ज़्यादा फैला, जहाँ कोरोना ज़्यादा फैल चुका या जहाँ कोरोना ज़्यादा फैलने के चांसेस हैं, टेस्टिंग अमल तेज़ करें, तभी कोरोना ट्रेंड का पता चलेगा। कोरोना शुरू हुआ था, हम 48वें नंबर पर थे, फिर हम 24वें नंबर पर आए, फिर हम 22वें नंबर पर आए, फिर हम 20वें नंबर पर आए। अगर टेस्टिंग ठीक हो तो यकीन करें, अल्लाह ना करे मैं गलत हूँ, हम टॉप 10 में हैं। और दूसरी बात है, खतरे की बात यह है कि पाकिस्तान में 10 में से 8 मरीज ऐसे हैं जिनकी अलामात ही कोई नहीं है, और सिंध में 40 दिनों में 60 लोग ऐसे मरे हैं जिनको कोरोना की अलामात ही नहीं थी, और 86% मरीज जो है वो एक दूसरे को कोरोना लगा चुके हैं। ये पहले 80% था, तो मतलब है बढ़ रहा है काम। अब सख्ती करें। सख्ती क्या करें? प्लीज, खलीजी ममालिक में जब कोई कानून तोड़ता है तो उसका सर मुंडवाया जाता है, सर मुंडवा के गधों पे बिठाया जाता है, उसको गलियों में फिराया जाता है, मुंह काला किया जाता है। इस तरह की कोई चंद सजाएं दें प्लीज। इनके इलादा क्वारंटीन कैंप बनाएं। ये खुद को भी मारते हैं, अगलों को भी मारते हैं, एक कत्ल और इकदाम खुदकुशी। तो लिहाजा सख्ती करें, डंडे मारें, जो SOPs आपने बनाए उन पर अमल करवाएं, और इनको कहीं दूर आप फिर अपनी स्टेटमेंट पे कायम रखें, छोड़ दें। आप इस अपनी स्टेटमेंट पे कायम रहिएगा। अगर फिर डंडे मारे या कुछ किया, फिर अगले दिन आप बैठ के रिपोर्ट कार्ड में कह रहे होते हैं बड़ी सख्ती की, गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं नहीं कहूंगा। अलीना, मैं कई मरतबा हाथ फुटेज दिखाई थी हमने, वो जो अपीलें कर चुके हैं, दरखास्तें कर चुके हैं, कोई मानते ही नहीं है। भट्टी साहब, हमने वो फुटेज दिखाई थी जिसमें एक थानेदार जो है वो दरख्त के गिर चक्कर लगवा रहे होते हैं, डंडे मारे होते हैं। सबसे ज्यादा आपने मुखालफत की थी, याद है हमें। आपको याद हो कि ना याद हो ना, वो कोरोना वाला पेशेंट नहीं होगा जिसने दूसरे को मारना होगा। अच्छा, खैर, यादों की बात कर रहे हैं तो हमें अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ना है। हमने एक ट्रिब्यूट पेश करना है